तो कौन थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिनके नाम पर पीएम मोदी यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने जा रहे हैं? आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, ये जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की इच्छा थी और उसको लेकर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े महत्वपूर्ण काम किए। हाथरस के राजा महेंद्र प्रताप सिंह की शख्सियत का ये महज छोटा सा परिचय है। महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आजादी से पहले काबुल में भारत की अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार का से विरोध किया और जब 1914 की लड़ाई शुरू हुई तो अफगानिस्तान गए। वहां उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान की एक हुकूमत बनाई तो अंग्रेज सरकार उनके पीछे हो गई। अमीर हबीबुल्लाह थे अफगानिस्तान के, उन्होंने फिर एक्सपेल किया अफगानिस्तान से उन्हें, तो वो फिर ईरान और तुर्की और जर्मनी गए। बहुत दिन तक बाहर रहे क्योंकि उनके खिलाफ वारंट था और सिर्फ दूसरी जंग के बाद, लड़ाई के बाद, वर्ल्ड वॉर के बाद वो फिर हिंदुस्तान वापस आए आज़ादी से कुछ दिन पहले। इन्हीं महान शख्सियत के नाम पर अलीगढ़ के पास बनने जा रहा है विशाल विश्वविद्यालय। हैरानी की बात देखिए, मथुरा, कासगंज, अलीगढ़ से लेकर वाराणसी तक विश्वविद्यालयों के निर्माण में उन्होंने अपनी जमीन दी, लेकिन बताया जाता है कि कहीं भी उनके नाम का जिक्र नहीं है। जो पहला टेक्निकल विद्यालय है, मैं समझता हूँ एशिया में होगा, वो उन्होंने वृंदावन में, मथुरा में बनाया था। मदन मोहन मालवीय जी ने उसका उद्घाटन किया था। कासगंज में उन्होंने विद्यालय बनाया, बीएचयू के लिए जमीन दी, उसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के लिए उन्होंने जमीन दी, लेकिन जमीन देने वाले व्यक्ति का नाम कहीं उस विश्वविद्यालय में दर्ज नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित हैं। वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार, लेखक, क्रांतिकारी और समाज सुधारक थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह आर्यन पेशवा के नाम से प्रसिद्ध थे। 1906 में जींद के महाराजा की इच्छा के विपरीत राजा महेंद्र प्रताप ने कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। 1909 में वृंदावन में उन्होंने प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की, जो भारत में तकनीकी शिक्षा का पहला केंद्र था। 1 दिसंबर 1915 को उन्होंने काबुल से भारत की अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया, जिसका राष्ट्रपति उन्होंने खुद को घोषित किया और प्रधानमंत्री मौलाना बरकतुल्लाह खान को बताया था। 1920 से 1946 तक वे विदेश में ही रहे और 1946 में भारत लौटे। 1962 में राजा साहब ने अलीगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते भी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की शख्सियत निर्विवाद है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्हें लेकर लगातार सियासी विवाद खड़ा किया जाता रहा है। 2014 में एएमयू में राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्मदिन मनाने की कोशिश की गई थी। एएमयू प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने के पीछे भी सियासी अटकलें गर्म हैं। सियासी पंडित मानते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी के शिलान्यास से बीजेपी अलीगढ़, हाथरस, मथुरा से लेकर मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर तक जाटलैंड में अपना संदेश देना चाहती है। हाथरस में राजेश के साथ शिवम श्रीवास्तव, अलीगढ़ आज तक। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। संजय, डिटेल में बताइए आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का, कितने बजे वो वहां अलीगढ़ पहुंचेंगे? प्रधानमंत्री 11:30 बजे करीब यहां अलीगढ़ पहुंचने वाले हैं और हम जिस जगह पर खड़े हैं यहां कुछ सालों में जो एक दूर दूर तक सपाट खेत दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण होगा, यानी आयुध निर्माण यहाँ पर बनेगी, तरह तरह की प्रयोगशालाएं बनेंगी, लेबोरेटरीज बनेंगी। यानी कुल मिलाकर अभी तक जेवर का एयरपोर्ट, साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे और उसके साथ जो ये रास्ता जा रहा है 4 लेन हाईवे, यानी विकास का एक और 4 लेन हाईवे इस इलाके में आएगा। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पीछे जहां ये गैस प्लांट लगा है उसके बावजूद स्थानीय लोगों को उस अनुपात में रोजगार नहीं मिला है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अब एक बार फिर लोग उम्मीद से हैं और ये
उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ जब डिफेंस कॉरिडोर बन जाएगा, विश्वविद्यालय होगा, एक नया विश्वविद्यालय, तो लोगों को रोजगार मिलेगा शिक्षा के साथ साथ। तो ऐसे में प्रधानमंत्री बहुआकांक्षी ऐसी योजनाओं का शिलान्यास करने आ रहे हैं। एक विश्वविद्यालय का शिलान्यास है जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह उनके नाम पर है, और इसके साथ ही ये डिफेंस कॉरिडोर इस इलाके को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। हालांकि ये विकास की योजनाएं हैं, लेकिन इनके सियासी मतलब तो निकाले ही जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक निरापद व्यक्तित्व के नाम पर विवाद उठाया गया, उसके बाद सियासी नुक्ते बनना, सियासी फोकस होना उस पर, वो लाजमी है। और चुनाव करीब हैं, लिहाजा इन तमाम कदमों को, विकास के इन तमाम परियोजनाओं को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल, चुनाव से जोड़ा जा रहा है।